सर, आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आज जम्मू संभाग के युवाओं के साथ हो रहे प्रशासनिक भेदभाव और नायब तहसीलदार परीक्षा में जो उर्दू अनिवार्य किए हैं उसके विरुद्ध आज एक विरोध प्रदर्शन इस क्षम विधानसभा में रखा गया। ये कोई नई बात नहीं है। उमर सरकार जब भी रही है जम्मू के साथ भेदभाव रहा। इससे पहले भी आपने देखा 2014 से पहले अगर हम चले जाएं तो जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जहां अगर हम यहाँ के विकास की बात करें तो जम्मू के साथ सदा भेदभाव भी होता रहा है। चाहे वो विकास की बात करें तो 60-70% वहाँ पे, 20% जम्मू में और 10% लेह लद्दाख में जाता था। और अगर हम नौकरियों की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव होता था। 2014 के बाद ये भेदभाव बंद हुआ था और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो 370-35 का कलंक जो हमारे ऊपर लगा था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे निरस्त किया और इसीलिए किया था कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो। और वैसे भी 2014 के बाद आपने देखा कि कोई भेदभाव नहीं और जितने भी प्रोजेक्ट्स आते थे, जितना भी फंड्स आते थे वो प्रोजेक्ट वाइज अलॉट होके आते थे कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पे दिया जाए। ये पहली बार जब 2014 के बाद अब ये सरकार आई है एनसी की, तो इसने वही 2014 के पहले वाला दोबारा हिसाब शुरू किया जम्मू के साथ भेदभाव करने। अगर हम देखें कि उर्दू भाषा में हमारे कितने उर्दू भाषा में हमारे कितने बच्चे हैं जो जम्मू संभाग से आते हैं जो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। बड़ी बार ऐसा हुआ है और इस बार इन्होंने दोबारा ये षड्यंत्र किया है कि जम्मू के बच्चे इसमें ना आ सके, खाली कश्मीर के ही बच्चे आए। लेकिन हमें अफसोस उमर सरकार का नहीं है, हमें अफसोस हमारे अपने लोगों का है जो हमने जम्मू से जिता के भेजे। 2 लोग जिनमें से एक डिप्टी सीएम बने और एक कैबिनेट मंत्री बने। मैं अपने यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो जहाँ से बने हुए सतीश शर्मा जी, मैं उन्हें जरूर कहना चाहूंगा कि सतीश जी वो समय याद कीजिए जब इलेक्शन पे आप गांव-गांव जाते थे और वहां पे छोटे छोटे बच्चों से मिलते थे। बच्चा क्या कर रहे हो आप? तो बच्चा बताता था मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बेटा 1 महीने के अंदर अंदर तेरी नौकरी मैं लगवाऊंगा, मेरे को तू एक बार बना, तू मेरी नौकरी लगवा, मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा। आज कहाँ गए वो सारे आपके वादे? आप नौकरी लगवाना तो दूर की बात, आज 9 महीने हो गए, कोई एक नौकरी बताइए आप जम्मू के किसी बच्चे की आपने नौकरी लगवाई हो। जम्मू की नौकरी लगवाना तो अलग बात, जम्मू के बच्चों से हो रहे भेदभाव के खिलाफ आपने एक आवाज तक नहीं उठाई। बड़े अफसोस की बात है सतीश जी, ये कुर्सी आनी जानी है, छोड़िए ठोकर मारिए इस कुर्सी को। अगर लोग आपके साथ हैं तो दोबारा कुर्सी आपको मिलेगी, कोई दुनिया की ताकत आपकी कुर्सी नहीं रोक सकती। और मैं एक चीज आपको बताऊं, उमर सरकार चाहे कितना भी जोर लगा ले, आपकी कुर्सी दोनों की कभी नहीं छीन सकती, क्योंकि एक खित्ते को छोड़ के कभी भी वो सरकार नहीं चल सकती। उन्हें एक मोहरे जम्मू से मिले हैं, एक आप और सुरेंद्र चौधरी जी, ये 2 मोहरे जो जम्मू से मिले हैं, उसके बिना पे ये सरकार चल रही है। आप कर भी देंगे, विरोध भी करेंगे, तब भी उमर आपको बाहर नहीं निकाल सकता। हम क्या थे, एक छोटे से विधायक थे, हमने अपनी सरकार के खिलाफ बड़ी बार विरोध किया। आप सभी जानते हैं जब इंद्री पत्तन परगवाल वाला पुल लगातार 2 साल से बंद पड़ा हुआ था, महबूबा उसे मंजूरी नहीं दे रही थी, तो हम सभी ने मिलकर जेकेपीसीसी के दफ्तर ताले लगाए थे। उस समय हमारी ही सरकार थी और 3 दिन वहां पे ताले लगवाने के बाद हमारे इंद्री पत्तन परगवाल का काम शुरू हुआ। अगर जम्मू की हम बात करें, जम्मू जिला के साथ जो भेदभाव होता था, जो कैपेक्स की सीलिंग में सबसे कम बजट हमें दिया जाता था, बोर्ड मीटिंग का हमने वॉकआउट किया, उस समय हमारी ही अपनी सरकार थी। हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि थोड़ी हिम्मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू के बच्चों के साथ भेदभाव छोड़िए, आप इन बच्चों के साथ खड़े हो जाइए, ये बच्चे आपको कई बार कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। ये उमर सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि जम्मू के बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये जो उर्दू में, ये जो इन्होंने नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू अनिवार्य की है, अगर हमारी 5 भाषाएं जहां पे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, इनमें से किसी में भी आप कर लीजिए, किसी में भी परीक्षा लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप उर्दू में भी लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 5 भाषाएं जो मान्यता हमारे जम्मू कश्मीर में मिली है, उन सभी में आप लीजिए परीक्षा, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। आज हमने यहाँ पे क्षम विधानसभा में हमारे सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर आज ये विरोध प्रदर्शन किया है और माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम एक ज्ञापन हमने आज यहाँ पे दिया है। ये ज्ञापन उन्हें जाएगा और हम उनसे यही अपील करते हैं कि ये जो भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है, इसे खत्म कीजिए और उमर सरकार का दिमाग थोड़ा सेट कीजिए कि इस किस्म के अगर दोबारा उन्होंने भेदभाव करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी उमर सरकार की ईंट से ईंट बजाकर रख देगी। मैं इतना ही कहूंगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय। सर, आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आज जम्मू की विधानसभा शंभ में
सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन नायब तहसीलदार की भर्तियों को लेकर जो उर्दू अनिवार्य किया है उसके विरोध में किया गया है। आज हमारे सारे नेता पंच सरपंच मिलकर इन्होंने एसडीएम दफ्तर में एक विज्ञापन दिया जिसके में विरोध दर्ज करवाया, क्योंकि जम्मू की जनता ने बहुत देर पहले से एनसी सरकार का जुल्म सहते हुए जो अपना समय व्यतीत किया गया है। क्योंकि 6 अगस्त 2019 को केंद्र की सरकार ने 370 और 35A को तोड़कर ये जो आर्टिफिशियल दीवार थी उसको गिरा दिया गया। उसके बावजूद भी जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुरानी रीत को निभाते हुए जम्मू के साथ भेदभाव और जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव करने की जो नीति अपनाई है, ये जम्मू की जनता और युवा सहन नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे दिल्ली तक प्रदर्शन करना पड़ा तो सभी युवा, सभी जनता, जम्मू के लोग सभी करेंगे, क्योंकि ये भेदभाव एक देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान वाली रीति जो खत्म की थी कभी, वो अभी दोबारा लागू नहीं होने देंगे। उसी के विरोध में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विज्ञापन सौंपा है। जय हिंद, जय भारत।